आज हमने करा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 83,53,493 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 46,253 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 514 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,23,961 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 388 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 388 नए मामले सामने आए। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 63,585 हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक देहरादून जिले में 121 कोरोना मरीज मिले, हरिद्वार में 40, उधमसिंह नगर में 40, पौड़ी में 37, नैनीताल में 36, चमोली में 25, रुद्रप्रयाग में 24, पिथौरागढ़ में 23, अल्मोड़ा में 14, बागेश्वर में 11, उत्तरकाशी में 7, टिहरी में 7, चंपावत जिले में 3 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। प्रदेश में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। एम्स ऋषिकेश में 3, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 1, HNB बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 138 मरीजों की मौत हो गई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 63,585, वहीं 58,221 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 3,818 केस एक्टिव हैं। 1,038 लोगों की अब तक मौत हो गई। तो अल्मोड़ा में कुल मरीजों की संख्या 1,892, बागेश्वर में 956, चमोली में 1,895, चंपावत में 1,158, देहरादून में 17,573, हरिद्वार में 11,115, नैनीताल में 7,442, पौड़ी गढ़वाल में 3,127, पिथौरागढ़ में 1,533, रुद्रप्रयाग में 1,375, टिहरी गढ़वाल में 3,161, उधमसिंह नगर में 9,604, उत्तरकाशी में 2,754। टोटल मामले 63,585 हो गए हैं। शिक्षक निकले कोरोना संक्रमित, 3 स्कूल बंद कर दिए गए। तो खिरसू ब्लॉक के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों के 3 शिक्षक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उक्त विद्यालय को अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिया। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्य को कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए आदेश जारी किया है। दूसरी ओर बुधवार को मेडिकल कॉलेज के एक फार्मासिस्ट और लिपिक सहित 26 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वहीं बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे शिक्षिका निकली कोरोना संक्रमित। तो रानीखेत में एक छात्र के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेज कांडा में तैनात एक शिक्षिका भी कोरोना पॉजिटिव मिली। शिक्षिका के संक्रमित मिलने पर प्रशासन के निर्देश पर विद्यालय प्रबंधन ने स्कूल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। कैबिनेट का फैसला, 70% नौकरियां स्थानीय लोगों को, बनेगा कानून। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्योग विभाग को सौंपी जिम्मेदारी। तो प्रदेश सरकार ने अब उद्योगों में 70% रोजगार स्थानीय युवाओं को देने के लिए पुख्ता व्यवस्था करने जा रही है। सरकार इसके लिए कानून बनाएगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्योग विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी है। निकायों में शामिल नए क्षेत्रों में हाउस टैक्स माफ, तो 10 साल के लिए दी गई रियायत। तो सरकार ने नगर निकायों में शामिल नए क्षेत्रों के लोगों को 10 साल तक हाउस टैक्स में छूट दे दी है। अन्य जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए कैबिनेट में, इसमें SC छात्रवृत्ति योजना के लिए 30.61 करोड़ रुपए राशि की मंजूरी हुई है। वहीं शहरी निकायों में जन सेवा सुविधा के लिए ऑनलाइन ई-गवर्नेंस ढांचे में 27 पदों को मंजूरी दी गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लाइसेंस सुविधा के लिए निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करने की नवीनीकरण की सुविधा नगर पालिका व नगर पंचायत को लागू होगी। उत्तराखंड मोटरयान नियमावली में संशोधन किया गया है। 10 सीटर वाहनों के लिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड लेने की व्यवस्था की गई है। पंतनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए कृषि विश्वविद्यालय से निःशुल्क दी जाएगी 1072 एकड़ जमीन। वहीं डोईवाला में सीपेट के लिए 30 वर्ष की लीज पर निःशुल्क दी जाएगी भूमि। विद्यालय शिक्षा के तहत हर ब्लॉक में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई है। और मौन पालन के लिए प्रत्येक जिले में न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित मधुग्राम होंगे। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए। अर्नव गोस्वामी 2 साल पुराने मामले में गिरफ्तार। तो पत्रकार अर्नव गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने 2 साल पुराने खुदकुशी मामले में बुधवार सुबह उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। नशा मुक्ति केंद्र के 3 कर्मियों समेत 5 गिरफ्तार। तो प्रवीण टमटा हत्याकांड में मुखानी पुलिस ने नशा मुक्ति केंद्र में 3 कर्मचारियों व 2 मरीजों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि कर्मियों के साथ 2 मरीज ने भी प्रवीण को पीटा था। पुलिस केंद्र संचालक की भूमिका की जांच कर रही है। CTT परीक्षा 31 जनवरी को होगी। तो CBSE द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अब 31 जनवरी 2021 को होगी। बोर्ड ने इस बाबत कहा कि पहले यह परीक्षा 5 जुलाई को आयोजित होनी थी, लेकिन अब यह परीक्षा 135 शहरों में और 31 जनवरी को आयोजित की जाएगी।
तैयारी घर बैठे गृह कर जमा करने की सुविधा अगले साल। तो शहरी विकास निदेशालय 31 मार्च तक शुरू कर देगा ऑनलाइन व्यवस्था। तो अब लोग घर बैठे ही ऑनलाइन गृह कर जमा करा सकेंगे। शहरी विकास निदेशालय ने इसकी कवायद तेज कर दी। 31 मार्च 2021 तक प्रदेश के 14 निगम और निकायों में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। स्पोर्ट्स कॉलेज में इसी महीने शुरू होंगे कक्षा 6 में दाखिले। तो महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में कोविड-19 की वजह से अटकी कक्षाएं और दाखिले इसी महीने से शुरू हो जाएंगी। बुधवार को खेल मंत्री अरविंद पांडे ने सचिवालय में स्पोर्ट्स कॉलेज की समीक्षा बैठक ली, जिसमें कई दिशा निर्देश जारी किए। आवेदन में हो गई गलती तो निरस्त कर दोबारा भरें। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल सहायक अध्यापक LT के आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का विकल्प नहीं देगा। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन अभ्यर्थियों का शुल्क जमा हो चुका है, अब गलती सुधार के तहत उन्हें पुराने आवेदन को निरस्त कर दोबारा आवेदन करना होगा। इन दिनों यूपी ट्रिपल की ओर से सहायक अध्यापक भर्ती की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इस बीच तमाम अभ्यर्थी की ओर से ये आयोग को यह सूचना भेजी जा रही है कि किसी कारण उनके आवेदन में त्रुटि हो गई है। मसलन किसी अभ्यर्थी ने सामान्य वर्ग का होने के बावजूद अनुसूचित जाति का विकल्प चुन लिया है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने साफ किया कि ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को एक बार फीस जमा होने के बाद आवेदन में त्रुटि सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो भी अभ्यर्थी अभी आवेदन करने वाले हैं वह सभी विकल्पों को भली भांति पढ़ लें। फीस जमा होने के बाद उनका डाटा फ्रीज हो जाता है। ऐसे अभ्यर्थी जो कि गलती कर चुके हैं उन्हें अब पुराने आवेदन निरस्त करना होगा। इसके लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। नए आवेदन में परीक्षा शुल्क भी दोबारा जमा करानी होगी। यह सुविधा केवल आवेदन की अंतिम तिथि तक ही उपलब्ध होगी। बता दें कि सहायक अध्यापक के 1431 पदों पर भर्ती के लिए 4 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। वही खबर है, ये विधायक जिन्ना में कोरोना के लक्षण। तो सल्ट के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह जिन्ना बीमार हो गए हैं। उनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण बताए गए हैं। तुंगनाथ के कपाट शीतकाल को बंद। तो तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बुधवार को शीतकाल के लिए बंद हो गए। बुधवार देर शाम भगवान की डोली चोपता पहुंची। 6 नवंबर को यह डोली शीतकाल गद्दी स्थल मार्केंड मंदिर मकुमठ पहुंचेगी। राष्ट्रपति पद के चुनाव में ट्रंप से आगे चल रहे हैं बाइडेन। तो अमेरिका के राष्ट्रपति पद को मंगलवार को हुए चुनाव को लेकर के मतगणना जारी है। कांटे की टक्कर में डेमोक्रेटिक पार्टी के बाइडेन रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रहे हैं। इस बार अंतिम नतीजे मिलने में देरी हो सकती है। वही खबर है, दुष्कर्म पीड़िता ने नवजात को फेंका। तो बुराड़ी इलाके में 16 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता ने शुक्रवार को घर पर बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची को घर के पीछे खाली प्लॉट में फेंक आई ताकि किसी को पता न चले, लेकिन बच्ची के मिलने पर पुलिस ने CCTV कैमरे की फुटेज से घर ढूंढ निकाला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नरेला में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म। तो नरेला इलाके में मंगलवार को 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात हुई। वही खबर है, दिल्ली से जहाँ पे चलती कार में दोस्त से छेड़खानी। तो सैदरा के फर्श बाजार में रहने वाली एक युवती से रुड़की जाते वक्त चलती कार में उसके दोस्त ने छेड़खानी कर ली। कार में मौजूद 2 अन्य दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। इसमें एक युवती शामिल थी। पीड़िता ने आरोपियों पर छेड़छाड़, मारपीट और लूटपाट का आरोप लगाया है। फेसबुक लाइव कर स्कूल में जहर खाया। तो राजधानी के जेतपुर इलाके में बुधवार दोपहर एक अतिथि शिक्षक ने स्कूल में फेसबुक लाइव होकर प्रिंसिपल दफ्तर में उसके सामने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद शिक्षक अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर प्रिंसिपल द्वारा प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाने लगा। किसी तरह उसे काबू कर पुलिस को सूचना दी गई। रोजगार मेले में इस साल किसी को नहीं मिली नौकरी। तो राज्य में युवाओं को सेवा योजन विभाग से रोजगार मेले के जरिए रोजगार देने के मामले में वर्ष 2017 में शुरू हुई रफ्तार वर्ष 2020 में आकर पूरी तरह से थम गई। 2017 में 172 रोजगार मेले में 7,515 युवाओं को रोजगार मिला, जबकि 2020 में सिर्फ 1 रोजगार मेला लगा, लेकिन किसी को भी रोजगार नहीं मिला। शिक्षक भर्ती में बाहरी राज्य के डिप्लोमाधारियों का विरोध किया गया। तो शिक्षा मंत्री की तरफ से 3 दिन के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के आश्वासन के बावजूद उत्तराखंड डाइट डीएलएड संघ ने निदेशालय पर धरना जारी रखा। हालांकि अब क्रमिक अनशन और रात का धरना स्थगित कर दिया गया है। इस बीच संघ ने भर्ती में बाहरी राज्यों के डिप्लोमाधारियों को शामिल करने का विरोध किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो बाहरी राज्य के जिन्होंने डीएलएड या BTC किया है तो उनका यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। तो प्राथमिक शिक्षक के 1500 पदों पर अगले 3 दिनों के भीतर विज्ञप्ति जारी होने वाली है।
गोल्डन कार्ड को हर दफ्तर में लगेंगे कैंप। तो राज्य के सरकारी कर्मचारी के गोल्डन कार्ड बनाने के लिए हर दफ्तर में कैंप आयोजित किए जाएंगे। कार्ड बनवाने का काम दिवाली के बाद 16 नवंबर से शुरू होगा। यह काम इसी साल दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के हर घर में पहुंचेगा ब्रॉडबैंड। तो आने वाले दिनों में राज्य भर में टेलीकॉम नेटवर्क में सुधार होने की उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार ने नेशनल ब्रॉड मिशन के तहत 2022 तक राज्य के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 34.5 हजार किलोमीटर OFC बिछाई जानी है। खबर है ये पौड़ी से, जहाँ पे स्कूल बनी अस्थायी जेल, पढ़ाई खुले आसमान के नीचे हो रही है। तो पौड़ी में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर के जिला प्रशासन ने जिला कारागार खांडू सेंड के पास स्थित राजकीय इंटर कॉलेज ओजली को अस्थायी जेल बनाया था, लेकिन स्कूल खुलने के 3 दिन बाद भी स्कूल में अस्थायी जेल को नहीं हटाया गया, जिससे छात्र छात्राएं खुले आसमान के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। खबर है कोटद्वार से, जहाँ पे कोटद्वार में टैक्स के विरोध में निकाला जुलूस। तो नगर निगम में शामिल ग्राम सभा से टैक्स लेने का विरोध किया गया। वहीं खबर है ये देवप्रयाग से, जहाँ पे मौली में गुलदार के हमले से बाल बाल बची युवती। तो देवप्रयाग के चंद्रबन्नी क्षेत्र में मौली गांव में दिन दहाड़े गुलदार की सक्रियता से लोगों में दहशत का माहौल है। गुलदार ने गांव की एक युवती पर हमले का भी प्रयास किया, जिसमें वह बाल बाल बच गई। वही खबर है ये हरिद्वार से, जहाँ पे मां की डांट के बाद नाबालिग ने की खुदकुशी। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे मां की डांट के से नाराज होकर के एक नाबालिग लड़की ने ट्रेन के सामने कूद करके आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पथरी से खबर है जहाँ पे जाली ड्राफ्ट बनाकर संस्था के खाते से 1 करोड़ रुपए उड़ाए गए हैं। तो पथरी के युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने भी दबिश दी है। एक युवक हिरासत में, फर्जीवाड़े में एक बैंक कर्मी भी शामिल है। हरिद्वार की छात्रा से NRI पति ने किया दुष्कर्म। तो भेल निवासी एक छात्रा के साथ चंडीगढ़ में एक NRI ने कनाडा ले जाने के नाम पर दुष्कर्म किया। शारीरिक संबंध बनाने के बाद छात्रा ने NRI ने विवाह कर लिया। आरोप है कि शादी के बाद भी NRI ने दुष्कर्म किया और उसके परिवार वालों ने छात्रा के साथ मारपीट की। पुलिस ने आरोपी पति समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रुड़की से खबर है जहाँ पे लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर चौक पर लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा कि अगर इस तरह की घटनाएं पर रोक नहीं लगाई गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। डोबरा चांटी पुल पर भिड़े भाजपा और कांग्रेस। तो पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ डोबरा चांटी पुल के समीप भामेश्वर मंदिर पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। पूर्व सीएम ने कहा कि पुल का डिजाइन फेल होने के बाद कांग्रेस ने कोरियन तकनीकी लाकर नाबार्ड से 178 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति करवाकर पुल निर्माण का कार्य करवाया। कांग्रेस ने देव डोली के साथ डोबरा चांटी पुल पर आवाजाही कर पुल के लोकार्पण की घोषणा की। युवक की हत्या में महिला समेत 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मंगलौर से खबर है जहाँ पे जमीन बंटवारे को लेकर के 2 दिन पहले गांव नगला एमाद में परिवार के लोगों में हुई मारपीट से गंभीर रूप से घायल युवक ने देहरादून के एक अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की पत्नी की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवक पर चाकू घोंपने पर 3 युवकों पर केस दर्ज किया गया। तो लक्सर से खबर है जहाँ पे 3 युवकों ने भुरनी खतीरपुर के युवक के साथ मारपीट की। एक युवक ने उसके गले पर चाकू से वार कर दिया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धनतेरस के लिए वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक सामान की बुकिंग शुरू हो गई है। वही खबर है यह कलियर से जहाँ पे प्राइमरी स्कूल में चोरी हुई है। तो पंखे, मेज और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। केदारनाथ में 3 गुफाएं तैयार हो गई हैं। तो केदारनाथ में 3 और गुफाएं बनकर तैयार हो गई। इन्हें गढ़वाल मंडल विकास निगम को सौंपा जाएगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने 11 नवंबर तक गुफाएं GMVN को सौंपने के निर्देश दिए हैं। बात करें देहरादून की खबरों की, तो देहरादून में भी खतरनाक हुआ वायु प्रदूषण का स्तर। तो राजधानी का AQI 238 रहा, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तो देश की राजधानी ही नहीं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। हालांकि हवा की तेज़ रफ्तार में थोड़ी राहत मिली है और शहर का औसत प्रदूषण स्तर 238 रहा, जो सेहत के लिहाज से खतरनाक है।
मैदानी क्षेत्रों में हल्के कोहरे के आसार। तो हरिद्वार और उधमसिंह नगर समेत प्रदेश के अन्य मैदानी इलाकों में कई जगह आज हल्का कोहरा रह सकता है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार अन्य स्थानों पर मौसम सामान्य रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में कमी से रात को ठंडक बढ़ सकती है। वही खबर है, दीपावली पर उल्लुओं के शिकार को लेकर के वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। डीएफओ ने मातहतों को उल्लू का शिकार करने वालों पर कड़ी नज़र रखने और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज पूरे कर देंगे शिविर के काम, फिर बनाएंगे सड़क। तो एसपी ट्रैफिक के साथ बैठक में स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने दावा किया है। विदेश में नौकरी के नाम पर दुकानदार से 1,35,000 रुपये ठगे गए हैं। तो विदेश में नौकरी लगवाने का लालच देकर ठगों ने एक दुकानदार को ठग लिया। ठगों ने पहले उसका एक प्राइवेट कंपनी से लोन करवाया और ये पैसे लेकर उसे धमकी देने लगे। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं खबर है देहरादून से, जहां पे युवक को हॉकी डंडों से पीट करके घायल किया है। तो एक युवक ने खुद के साथ हुई मारपीट और जान से मारने की धमकी देने संबंधी शिकायत पुलिस से की है। ऋषिकेश से खबर है, जहां पे 4 राफ्टिंग गाइड कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। नीट यूजी की राज्य काउंसलिंग कल से। तो प्रदेश में नीट यूजी की राज्य काउंसलिंग 6 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसके लिए हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल मेडिकल शिक्षण विश्वविद्यालय द्वारा काउंसलिंग के पहले चरण का शेड्यूल बुधवार को जारी कर दिया गया है। 6 से 10 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। पदोन्नति नहीं मिली तो 7 दिन बाद आंदोलन। तो वाणिज्य कर, मिनिस्ट्रियल और व्यक्तिगत सहायकों ने चेतावनी दी है। तो दून से चलने वाली कई ट्रेनें योग नगरी से चलेंगी। तो योग नगरी रेलवे स्टेशन से 10 ट्रेनों का संचालन करने के लिए रेलवे शेड्यूल तैयार कर रहा है। योग नगरी रेलवे स्टेशन का लोकार्पण होने के बाद इन ट्रेनों को हरी झंडी मिल सकेगी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सेना में शामिल होने का मौका। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट में जाकर कर सकते हैं। इसके लिए 10वीं और 8वीं और 10वीं पास होना चाहिए। तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवंबर रखी गई है। वहीं लोक सेवा आयोग में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें 28 पद हैं रीजनल इंस्पेक्टर के। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एज इसमें 21 से 40 साल तक मांगी गई है। तो 10वीं पास होना चाहिए इसमें, और इसके साथ अन्य यहाँ पे पात्रताएँ होनी चाहिए। तो 3 दिसंबर तक इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है। अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन करें आवेदन। तो आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री में 110 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। इसमें जाकर के पूरी डिटेल देख सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर रखी गई है। क्लर्क सहित कई पदों पर अवसर तो 7 पद निकले हुए हैं और इसके लिए 3 दिसंबर तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर himachal.nic.in पर ऑप्शन साइट है, यहाँ पर जाकर के पूरी जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। वही खबर है, ये एम्स में रोबोटिक सर्जरी से होगा कैंसर का इलाज। तो एम्स में मूत्राशय, प्रजनन अंगों और किडनी के कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए अच्छी खबर है। संस्थान ने यूरोलॉजी विभाग में इस बीमारी के निदान के लिए रोबोटिक सर्जरी की सुविधा के साथ ही तकनीकी आधारित उपचार उपलब्ध हैं। यमुनोत्री धाम में 45 मिनट तक हुई बर्फबारी, बढ़ी ठंड। तो यमुनोत्री धाम समेत जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार दोपहर बाद हुई बर्फबारी का तीर्थयात्रियों ने खूब लुत्फ उठाया। करीब पौने घंटे तक हुई बर्फबारी में धाम में तापमान में गिरावट आ गई है। वही खबर है गोपेश्वर से, जहां पे गोपेश्वर में अवैध हॉट मिक्स प्लांट को सील कर दिया गया। ऊंचे क्षेत्र में हिमपात। तो हरियाली, टांडा, काली शिला समेत अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। श्रीनगर से खबर है, जहां पे मालवाहक वाहन की चपेट में आई स्कूटी, एक की मौत हो गई। तो अपर बाजार में हनुमान मंदिर के समीप मालवाहक वाहन के चालक ने वाहन पीछे करते समय एक स्कूटी पर टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी में बैठे 2 युवकों में से एक युवक की मौत हो गई।
खबर आई है और श्रीनगर पौड़ी गोपेश्वर से, जहां पे महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका गया है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक निजी टीवी चैनल के पत्रकार की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिषद ने कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंकते हुए महाराष्ट्र की घटना को पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला बताया। पौड़ी से खबर है, जहां पे खाद्य सामग्री के 10 सैंपल फेल, 4 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जांच के लिए भेजे गए 10 सैंपल फेल हो गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल फेल होने पर 4 दुकानदारों के खिलाफ वाद दायर कर दिया है, जहां 5 मामले वाद दायर किए जाने की स्वीकृति के लिए आयुक्त को भेजे गए हैं, जबकि एक फेल सैंपल विभाग को अभी मिला है। वहीं खबर है कर्णप्रयाग से, जहाँ पे स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। पीएचडी का पाठ्यक्रम तैयार हो गया है। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसी शिक्षा सत्र से प्री पीएचडी शुरू करने का फैसला लिया है। 15 विषयों में प्री पीएचडी के लिए 70 सीटें निर्धारित की गई हैं। डॉक्टर त्रिपाठी दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड के प्रभारी कुल सचिव और डीएन रिसर्च एंड कंसल्टी डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी को दुनिया भर के शीर्ष वैज्ञानिकों में 375वीं रैंकिंग मिली है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो 12.4 पहुंचा पारा, टूटा 3 साल का ठंड का रिकॉर्ड। धूल के गुब्बार ने फुलाया लोगों का दम। तो धर्मनगरी की आबोहवा भी जहरीली हो रही है। धूल, मिट्टी के गुब्बार और वाहनों के धुएं से लोगों का दम घुटने लगा है। हरिद्वार में महाकुंभ में से पहले बनेगा मॉडल वेडिंग जोन। वही खबर है, दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में 25 आईआईटी रुड़की के। तो दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में आईआईटी रुड़की के 25 वैज्ञानिक भी शामिल हुए हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां पे सेल्समैन ने कंपनी व ग्राहक से की हजारों रुपए की ठगी। तो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाने वाली कंपनी के सेल्समैन का काम करने वाले एक कर्मचारी ने कंपनी और ग्राहकों को हजारों रुपए का चूना लगा दिया। कंपनी के निदेशक की तहरीर पर ज्वालापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीकॉम छठे सेमेस्टर का परीक्षा फल 100%। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने बीकॉम छठे सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित कर दिया है। SMJN पीजी कॉलेज का परीक्षाफल 100% रहा। वही खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे कार पर गिरा फ्लाईओवर का पैनल। तो दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर चंडी चौक के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक पैनल नीचे चल रही कार के ऊपर जा गिरा। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पैनल इतना भारी था कि उसके गिरने से कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। चालक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2.5 लाख की नकदी और सामान जला। तो धनौरी से खबर है, जहाँ पे धनौरी में आसफ नगर ग्रंट गांव में हाई टेंशन लाइन में हुए फॉल्ट से गन्ने की चरखी में आग लग गई। इससे चरखी में रखी 2.5 लाख रुपए की नकदी और सामान जलकर राख हो गए। दमकल कर्मियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे पति पर लगाए दुष्कर्म का आरोप केस दर्ज हुआ है। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति पर अश्लील वीडियो बनाने और दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिलाओं का अंकित है कुंडी और देवनागरी लिपि। तो हर की पेड़ी के ब्रह्मकुंड के पास मिली शिलाओं पर अंकित लिपि को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रभात कुमार ने दावा किया है कि शिलाओं पर अंकित लिपि मुंडी और देवनागरी है। उन्होंने बताया कि मौर्य काल के दौरान बलूचिस्तान में मुंडी लिपि का मुरली भाषा में प्रयोग किया जाता है। यह उस दौर की बेहद उन्नत लिपि है। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की। तो डिलीवर बॉय के ऐप से बुक करा सकते हैं सिलेंडर। तो गैस एजेंसी पर अगर आपका मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गैस एजेंसी की ओर से कुछ दिनों के लिए छूट दी गई है। डिलीवरी बॉय की मदद लेकर आप ऐप से सिलेंडर बुक करा सकते हैं। बता दें कि रविवार को गैस बुक की व्यवस्था बदल गई है। गैस बुक कराने के लिए अब आपको मोबाइल नंबर जो कि दिया गया है यहाँ पे 7718955555 पर फ़ोन करना होगा।
सुविधाओं के नाम पर फिसड्डी फिर भी और महंगा होगा इलाज। तो सुविधाओं के नाम पर सोवन सिंह जिन्ना बेस अस्पताल भले ही फिसड्डी हो मगर जांच और ओपीडी सुशीला तिवारी अस्पताल से महंगा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे नई दरें जो हैं वो लागू कर दी गई हैं, जहाँ पर ओपीडी का पर्चा जो पुराने दर 25 थे वो 28 कर दिया गया है। सीबीसी के लिए जहाँ पर पहले 182 रुपये था वो 200 रुपये कर दिया गया। तो इस प्रकार से सभी चीज़ के रेट बढ़ा दिए गए हैं। एसटीएच में कोरोना संक्रमित 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। वही खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे 12वीं की छात्रा ने पलायन पर लिखा उपन्यास। तो सैमफोर्ड स्कूल में कक्षा 12वीं की छात्रा पूजा भट्ट ने पहाड़ों से हो रहे पलायन विषय पर मित्रता हो तो ऐसी नाम से उपन्यास लिखा है। होम स्टे पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाएं। तो राज्यपाल ने राजभवन में डीएम सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। आरटीओ का पता भी नहीं, ऑटो का बढ़ गया किराया। तो मंगल पड़ाव में ऑटो से हल्दूचौड़ या लाल कुआं जाना है तो अब 20 की बजाय 25 रुपये खर्च करने होंगे। ऑटो चालक समिति ने खुद ही किराया बढ़ा दिया है। परीक्षा फलों में आ रही खामियों की जांच की मांग की गई है। तो एनएसए कार्यकर्ताओं ने बुधवार को एमबीपीजी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर बीआर पंत को ज्ञापन देकर परीक्षा फलों में आ रही खामियों की जांच कराने की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि बीकॉम प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम 3 नवंबर को घोषित किया गया, इसमें कई तरह की गड़बड़ियां हैं। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो ऊंची चोटियों पर हिमपात, डीडीहाट में ओले गिरे हैं। तो जिले के ऊंचे हिमालय क्षेत्र में बुधवार को सुबह बर्फबारी हुई, वहीं डीडीहाट में शाम को ओले गिरे। ऊंची चोटियों पर हिमपात और ओलावृष्टि से ठंड बढ़ गई है। वनराजी को शिक्षित करने की मुहिम नहीं चढ़ी परवान। तो वनराजी आवासीय विद्यालय कम छात्र संख्या के चलते 3 साल पहले ही बंद करा दिया गया। घरों में बैठे हैं अधिकतर बच्चे। प्रवीण के शरीर पर चोट के निशान देखकर हुआ हत्या का संदेह। तो पिटाई में प्रवीण कुमार की मौत के बाद नशा मुक्ति केंद्र ने प्रवीण के शव को एम्बुलेंस से घर भेज दिया। शरीर पर चोट के निशान देखकर परिजनों ने आरोप लगाया कि नशा मुक्ति केंद्र में प्रवीण की बेरहमी से के साथ पीटा गया। पिटाई के चलते उसने दम तोड़ दिया। काफ़ी बवाल के बाद 3 नवंबर को शव का पिथौरागढ़ पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। इस मामले में प्रवीण के पिता जगदीश टमटा ने मुखानी थाने में मंगलवार को तहरीर दी थी। केंद्र संचालक ने कबूला मृतक के साथ हुई थी मारपीट। अतिथि शिक्षकों की तैनाती की काउंसलिंग आज से। तो जिले में राजकीय माध्यमिक स्कूलों में एलटी और प्रवक्ता संवर्ग के गेस्ट टीचरों के पदों पर नियुक्ति के लिए द्वितीय चरण में 2 दिवसीय काउंसलिंग 5 नवंबर से शुरू होगी। अल्मोड़ा में आतिशबाजी की बिक्री के लिए 11 से मिलेंगे लाइसेंस। तो दीपावली को देखते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट सदर सीमा विश्वकर्मा ने जिलाधिकारी के सभागार में बैठक की। वहीं खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे बुधवार को 6 घंटे बिजली गुल रहेगी। खबर है बागेश्वर से, जहां पे स्कूल से निकला छात्र लापता हो गया। तो घर से स्कूल के लिए निकला छात्र न तो स्कूल पहुंचा और न ही घर वापस आया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस छात्र की खोजबीन में जुट गई है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो 16 श्रृंगार से सज चांद का दीदार कर करवा चौथ मनाया। पंतनगर विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह 17 को होगा।